अचानक से एक तेज हवा कमरे में घूमने लगी। की आंखें पलट गई और पूरी तरह काली हो गई, जैसे पहले बीनू काका की हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वो फिर से नियंत्रण खोने की कगार पर था। लेकिन नहीं, इस बार तो ये उस जादू का असर था जो वो करने की कोशिश कर रहा था। विहान ने फिर से धीरे से कहा, जनार्दन कहाँ है? छड़ी हिलने लगी तेजी से और फिर कमरे के बाईं ओर गिर गई। धर्म मुस्कुराया, उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने तुरंत कहा, यह छड़ी पूरब की ओर इशारा कर रही है, तो हम पूरब जाएंगे। बढ़िया है। लेकिन तभी छड़ी फिर से सीधी खड़ी हो गई और तेजी से हिलने लगी और गिर पड़ी, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। धर्म ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पूरब नहीं, पश्चिम की तरफ चलना है क्या? धर्म ने बीनू काका की ओर देखा, जो खुद भी चौंका हुआ था। विहान ने फिर ध्यान लगाया और पूछा, जनार्दन कहाँ है? छड़ी एक बार फिर से ऊपर उठी और तन कर खड़ी हो गई, तेजी से हिलते हुए इस बार उत्तर की ओर गिर गई। बीनू काका ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, ये जादू अभी काम नहीं कर रहा, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। विहान ने अपनी आंखें खोली, हवा थम चुकी थी। उसकी छड़ी अब कपड़ों के ढेर पर बेतरतीब पड़ी थी। बीनू काका ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, कुछ जादू सीखने में वक्त लगता है बच्चे, आज तुमसे नहीं हो पाया। विहान ने जबड़ा भींचा, वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने बुदबुदाया, कोई मेरी भविष्यवाणी में दखल दे रहा है। यह सुनकर धर्म और बीनू काका दोनों सन्न रह गए। विहान को अब भी ये लग रहा था कि उसकी भविष्यवाणी में किसी अजीब ताकत ने दखल दिया है, लेकिन धर्म ने उसकी चिंता को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। धर्म ने सोचते हुए कहा, संभव है, बल्कि बहुत ज्यादा मुमकिन है, लेकिन तुम अभी टेंशन मत लो, हमारे पास एक प्लान है। विहान धर्म के पीछे पीछे चल पड़ा, जो पहले ही एक्शन के लिए निकल चुका था। धर्म ने सबको समझाते हुए कहा, हम जनार्दन की तस्वीर सारे किराएदारों को दिखाएंगे और पक्का करेंगे कि यही आदमी है। फिर हम उसकी मां की हत्या के लिए उस पर अरेस्ट वारंट जारी करेंगे। जितने ज्यादा लोग उसे ढूंढेंगे उतना बेहतर। वो लोग हॉल में पहुंचे जहां मुकुंद और भैरव पहरा दे रहे थे। पुलिस वाले भी आ चुके थे। धर्म ने मुकुंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुकुंद, पुलिस स्टेशन जाकर इन अफसरों के साथ पेपर वर्क पूरा करो। भैरव, तुम और बीनू काका यहाँ के शराब खाने में जाकर पता करो, शायद वहां जनार्दन के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। मैं और विहान ऑफिस जाते हैं। बीनू काका ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैंने नाश्ता तक नहीं किया है। धर्म ने भैरव की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें नाश्ता भी करवा देना। टीम अपने अपने काम पर निकल गई। विहान धर्म के साथ ऑफिस आ गया। धर्म अपने कामों में लग गया और विहान वापस घर जाने की सोच रहा था। तभी रोशनी अंदर आई और उसकी नजर जैसे ही विहान पर पड़ी, उसने घड़ी देखी। आज तुम इतनी जल्दी? अब ये मत कहना कि मेरी याद आ रही थी, वैसे मैं हूं ही ऐसी लड़की जिसे सब याद करना चाहते हैं। विहान ने रोशनी को छेड़ते हुए कहा, हाँ, याद तो आ रही थी। जब रिसेप्शन डेस्क पर किसी को सोया नहीं देखा तो तुम्हारी याद आ गई। रोशनी के चेहरे का रंग बदला। उसने अपनी भौएं तानी और हाथ कमर पर रखा और विहान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सोती ही रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती? विहान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, करती हो ना, मुझे आंखें दिखाने का काम। रोशनी ने गुस्से से विहान को देखा। विहान रोशनी के इस अंदाज पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने हंसी छुपाते हुए कहा, वैसे अभी आया नहीं, अभी जा रहा हूं, हम एक मिशन पर थे। रोशनी उस मिशन के बारे में पूछने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक विहान बाहर निकल चुका था। एक मुस्कान रोशनी के होठों पर तैर गई और फिर वो अपने काम में लग गई। घर लौटते हुए रास्ते में विहान की नजर एक इमारत पर पड़ी, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, भविष्यवाणी मंडली। विहान वहीं रुक गया। ये मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा? विहान ने उस बोर्ड के नीचे लिखे वाक्य को पढ़ना शुरू किया। क्या आप अपने भविष्य के रहस्यों को जानना चाहते हैं? क्या आपको पैसे की कमी सता रही है? क्या आप किसी खोए हुए प्रियजन या वस्तु को ढूंढना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है हमारी भविष्यवाणी मंडली में। एक बार जरूर हमें आजमा कर देखिए। विहान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गया, रिसेप्शन पर बैठी औरत ने उसे देखा तक नहीं। विहान खड़ा रहा बहुत देर तक। फिर विहान ने धीरे से खांसकर रिसेप्शन पर बैठी औरत का ध्यान खींचा। उस औरत ने सिर उठाया और एक भौएं उठाकर उसकी तरफ देखा। विहान की आम पोशाक को उसने अजीब सी नजरों से देखा। विहान थोड़ा असहज महसूस करने लगा। एक हिचकिचाहट के साथ उसने बोला,
हेलो, मैं दरअसल वो पूछना चाहता था कि उस औरत ने विहान की बात काट दी और कहा, अगर आप भविष्यवाणी मंडली में शामिल होना चाहते हैं तो सालाना 30 रुपए फीस है। विहान हैरानी से बुदबुदाया, 30 रुपए सालाना? उस रिसेप्शनिस्ट ने विहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। यह सुनकर विहान शर्मिंदा हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं शामिल नहीं होना चाहता, मुझे बस एक भविष्यवाणी करवानी थी। रिसेप्शनिस्ट ने एक पर्ची निकाली और विहान को पकड़ा दी। यहाँ हमारे सभी सदस्यों के नाम और उनके रेट्स हैं, आप चाहें तो मैं किसी को सजेस्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन विहान ने पर्ची कुछ सेकंड ही देखी और सबसे नीचे वाला नाम चुन लिया। रिसेप्शनिस्ट ने विहान को थोड़ी सहानुभूति भरी नजर से देखा और कहा, आपको बता दूं, कम रेट मतलब कम एक्सपीरियंस। यह आदमी अभी भविष्यवाणी को सीख रहा है, इसलिए उसका रेट सबसे कम है। विहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की सी नाखुशी से मुंह बनाते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए। वो अंदर की तरफ चली गई और विहान अकेला खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई और उसके साथ एक सभ्य सा अमीर दिखने वाला आदमी था जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहा, मेरा नाम गिरीश है। जैसा आपने उस पर्ची में पढ़ा होगा, मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे चुना। विहान को थोड़ा अचरज हुआ कि गिरीश रईस लग रहा था। गिरीश उसे अंदर ले गया। अंदर एक बड़ा सा पैसेज था और गिरीश बोले जा रहा था, मैंने जानबूझकर सबसे कम रेट लिखा था ताकि कोई आप जैसा मुझे मौका दे। वो विहान को एक छोटे से प्राइवेट कमरे में ले गया और कहा, और हाँ, चूंकि मैं भविष्यवाणी में नया हूं तो आज मैं फ्री में आपकी भविष्यवाणी करूंगा। विहान ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह तो बहुत अच्छा है। उसने उस कमरे को देखा। वो एक छोटा सा कमरा था जहां एक मेज थी और उसके दोनों तरफ कुर्सियां और एक कोने में भविष्यवाणी से जुड़ी चीजें। गिरीश ने विहान को बैठने का इशारा किया। विहान बैठ गया और बैठते ही उसने अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया था। विहान गौर से गिरीश को देखने लगा। गिरीश की अंतरात्मा को देखते ही विहान की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ तो अजीब था उसकी आत्मा में। विहान ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। विहान की सोच से अनजान गिरीश ने मुस्कुराते हुए विहान को देखा और पूछा, तो चलिए शुरू करते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? विहान थोड़ा सहज हुआ। उसने एक स्माइल के साथ कहा, मैं एक चीज खो बैठा हूं, मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो चीज मिल सकती है या नहीं। गिरीश ने किस्मत के पत्तों की एक गड्डी निकाली और फटाफट शफल करते हुए कहा, तो हम शुरू करते हैं, अब देखते हैं कि क्या वो चीज मिल सकती है या नहीं। गिरीश ने पत्तों की वो गड्डी विहान की ओर बढ़ाई और कहा, आपको एक पत्ता उठाना है और इस टेबल पर पटक देना है। अगर पत्ता सीधा निकला तो चीज मिल जाएगी, अगर उल्टा हुआ तो अफसोस, वो कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर विहान को सब आसान सा लगा। उसने पत्तों को हाथ में लेकर महसूस किया और पूछा, मैं इन्हें शफल करूं या काटूं? गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पूरी तरह आप पर है, पत्ते आपके सवाल का जवाब देंगे, मेरे सवाल का नहीं। विहान ने पत्तों को कई बार शफल किया और फिर सबसे ऊपर का पत्ता निकालकर टेबल पर पलट दिया। जो पत्ता सामने आया था उसे देख विहान की आंखें चौड़ी हो गई। वो बड़बड़ाया, फिर वही पत्ता, ये कैसे हो सकता है? वो पत्ता कोई और नहीं, वही मूर्ख का पत्ता था जो एक अघोरी ने उसे निकाल कर दिया था। विहान ने उस पत्ते को ध्यान से देखने की कोशिश की। उसमें फिर से उसे अपना चेहरा दिखा। ये देख विहान की आंखें और चौड़ी हो गई। उसने झट से उस पत्ते से अपनी नजर हटाई और सोचने लगा, ये कैसा जादू है जो मूर्ख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। विहान के मन में ख्याल आया, कहीं इस गड्डी में सारे पत्ते एक जैसे तो नहीं है। विहान ने तुरंत गड्डी पलटी और देखा कि सारे पत्ते वाकई अलग अलग थे। गिरीश ने उस मूर्ख के पत्ते को गंभीरता से देखा और कहा, माफ कीजिए। विहान ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? गिरीश ने उस मूर्ख के पत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पत्ता उल्टा निकला। इसका मतलब जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो वाकई में खो चुकी है। टेबल पर पड़े उल्टे हुए पत्ते को देखकर विहान की नजर थम गई। इसका मतलब था कि कालवेद के वो पन्ने हमेशा के लिए खो चुके थे। विहान एक बार और ट्राई करना चाहता था। उसने गिरीश से पूछा, क्या आप ये भविष्यवाणी एक बार और कर सकते हैं? गिरीश ने सर हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, पहली बार की भविष्यवाणी सबसे सही मानी जाती है। अगर आप बार बार वही सवाल पूछेंगे तो जवाब बदल सकता है।
लेकिन अच्छा या बुरा जो भी सच था वो आपको मिल चुका है। विहान थोड़ी देर सोचता रहा। अगर मैं कोई और सवाल पूछूं तो क्या भविष्यवाणी हो सकती है? गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जितने चाहे उतने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जवाब आपके मन मुताबिक होंगे। विहान ने पूछा, क्या आप देख सकते हो कि वो चीज किसी और को मिल चुकी है या है? गिरीश ने पत्तों को विहान के हाथों से लेते हुए कहा, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं। गिरीश ने पत्ते शफल किए और फिर विहान के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, अब अपने नए सवाल के बारे में सोचिए और कोई भी एक पत्ता पलट दीजिए। विहान ने इस बार न तो पत्तों को शफल किया और न ही काटा। उसने सबसे ऊपर का पत्ता पलट दिया। तारे ही तारे, ये एक नया पत्ता था, लेकिन जब विहान ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह पत्ता भी उल्टा था। विहान बड़बड़ाया, अब यह भी उल्टा, अब इसका क्या मतलब? उस पत्ते को देख गिरीश ने विहान की तरफ देखा और कहा, इस पत्ते का मतलब है कि अभी तक किसी और को वो खोई चीज नहीं मिली है। गिरीश ध्यान से विहान की तरफ देख रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सुनकर विहान खुश हुआ या नहीं। जब वो विहान की रिएक्शन को समझ नहीं पाया तो उसने कहा, पता नहीं, ये वही जवाब है जो आप चाहते थे, लेकिन यही सच है। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ विहान खड़ा हो गया और उसने कहा, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की है। विहान ने अपनी जेब से 8 आना निकालकर गिरीश के सामने टेबल पर रख दिया। आपकी फी। गिरीश ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, यह भविष्यवाणी फ्री है। विहान ने पैसे वापस लेने से मना कर दिया और कहा, आपने कहा था, लेकिन आपको आपके काम का मेहनताना मिलना चाहिए। गिरीश की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भविष्यवाणी से पहली कमाई दी है। विहान जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे गिरीश की अंतरात्मा की याद आई जो उसने पहले महसूस की थी। विहान रुका, पीछे मुड़ा और गिरीश को एक बार फिर देखा। फिर एक बार गंभीर आवाज में कहा, आपको डॉक्टर के पास जाकर अपने फेफड़ों की जांच करवानी चाहिए। विहान की आवाज की गंभीरता ने गिरीश को थोड़ा चौंका दिया। हाँ, विहान ने जोर देकर कहा, जरूरी है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड गिरीश ने हल्की सोच के साथ कहा, ठीक है, सलाह के लिए धन्यवाद। विहान के जाते ही गिरीश उसे हैरानी से देखने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। विहान जैसे ही कमरे से निकला, एक गोल टोपी पहने एक आदमी हड़बड़ाता हुआ दरवाजे के बाहर की तरफ साइड हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे पर कान लगाए सब सुन रहा हो और विहान को बाहर निकलता देख छुप गया हो। उस आदमी के हाथ में एक जादुई आईना था। उसमें दिखनी तो चाहिए थी उस आदमी की शक्ल, लेकिन दिख रही थी विहान की शक्ल। वह आदमी बड़बड़ाया, विहान दीक्षित। विहान का नाम लेते हुए उस टोपी वाले आदमी के चेहरे पर थी एक रहस्यमयी चमक, या फिर किसी खतरे का अलार्म। कौन था वो आदमी जिसके जादुई आईने में दिखी विहान की शक्ल? क्या ये मंदार का भेजा कोई खतरा है? क्या विहान काल वेद के रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड।